सुबह बहुत खूबसूरत है। बारिश रात को शायद नहीं हुई है क्योंकि मैं जहाँ ठहरी हुई हूँ वो घर बहुत अच्छा बना हुआ है। इनका घर 2 दफ़ा जल चुका है, पूरा घर जल चुका है। यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है। मतलब जिस रूम में मैं ठहरी हूँ वो रूम मुझे देने को तैयार है कि आप लोग किराए पे कोई देने को तैयार नहीं है। और सबको ये कि नहीं ठहरो, सारे मतलब रिश्तेदार हैं एक दूसरे के साथ। मेरा मसला ये है कि मैं किराए पे रहना चाहती हूँ। मैं किसी के साथ मतलब उसके घर में शेयर नहीं करना चाहती। मेरा अपना रूम हो जिसमें मैं आराम से बैठूँ। और मुझे क्योंकि ये मेहमानदारी बहुत ज़्यादा है, वो चीज़ मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है कि वो इतना कर रहे होते हैं आपके साथ। तो हम लोग को थोड़ी सी आदत नहीं है। बहुत खूबसूरत सुबह है। सामने मेरे पहाड़ हैं, दरख्त, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, घर बने हुए हैं, बहुत अच्छे घर बने हुए हैं। जिन्होंने नए बनाए उन्होंने अच्छे बनाए। 2005 के ज़लज़ले में गिरा है और उसके बाद जो थोड़ी बहुत पेमेंट मिली थी उससे अब्बू ने ठीक किया था, लेकिन बहुत ज़्यादा ठीक नहीं किया क्योंकि पेमेंट को इतनी हमें नहीं मिली। कुछ लोग दोस्त होते हैं, कुछ लोग दुश्मन भी होते हैं जो ये कहते हैं नहीं नहीं इनको मत देना, ये यहाँ नहीं रहते। वो अलग बात है, मिलना ना मिलना, हमें उस घर को देखना चाहिए था। मैं इस वक्त बहुत शौक़ से आई थी कि मैं अपनी दादी के घर को जो है वो बनाऊंगी, देखूंगी। मतलब कंट्रीब्यूट हम सबका होता, ये नहीं है मैं पैसा सिर्फ लगा रही हूँ। लेकिन जब मैं यहाँ आई हूँ तो जो सोच मेरी कराची में थी वो यहाँ का चेंज हो गई क्योंकि जब पहली रात मैं रुकी हूँ और इतनी तेज़ बारिश, मतलब मैंने रात को पिक्चर देखी कराची में, जो गाड़ियाँ डूबी हुई थी वो बिल्कुल डूबी हुई थी इतनी बारिश में। और यहाँ रोज़ इतनी बारिश होती है और बारिश का पानी बह जाता है, लेकिन वो बारिश आपके घरों को टकराती है। ऐसी थी जैसे वो बाल्टियाँ भर भर के ना अल्लाह ताला ने बड़ी बड़ी बाल्टियाँ रखी हुई हैं और वो उंडेले जा रहे हैं। तो मेरी सुबह आँख खुल गई थी और मैं सो नहीं पा रही थी। मैंने कहा भाई ये इतनी ख़तरनाक बारिश है। तो मैंने ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था और मैं डरी हुई थी क्योंकि यहाँ पर बिजली गिर जाती है, भैंसों पर गिरती है। मैं भैंस नहीं हूँ लेकिन मैंने भैंस वाला कलर पहना हुआ था इसलिए मुझ पर बिजली गिर सकती थी। और मुझे याद है मैं जब भी यहाँ आई हूँ पहले दिन मैंने ब्लैक कलर पहना। ये चीज़ मुझे याद इसलिए आई कि जब भी पहला दिन है और मैं पहुँची हूँ और वहाँ बारिश यहाँ तो होती है, बारिश हो रही होती थी तो मैं बेड के पीछे छुप जाती थी कि सब कहते थे ब्लैक कलर पहनो, जाओ जाओ अंदर कमरे में जाओ, तुम बाहर मत रहो, बिजली गिर सकती है। तो मुझे ये पॉइंट उस बिजली की गिरने से अपने ब्लैक कलर के सूट से मुझे याद आ गया कि हाँ मेरे साथ ये होता रहा है। इसलिए मैं और अंदर ही रही, मैं वॉशरूम भी उठ कर नहीं गई, मैं लेट ही रही। मैंने कहा नहीं, इतनी हिम्मत नहीं है, मरना सब ने है लेकिन बिजली गिर कर क्योंकि एक किस्सा सुना है कि एक आदमी पे बिजली से टकरा के चली गई थी, तो जब बिजली चमकती थी उसको करंट लगता था। ये और तकलीफ थी। ऐसी ऐसी बातें सुनी हुई होती है ना और हिम्मत नहीं होती कि अच्छा आप उठ के जाओगे और देखोगे। बहुत मज़ा यहाँ पर बहुत आता है। मज़ा यहाँ पर बहुत आता है। बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं आपको पता भी नहीं होता कि वो आपके ग्राई हैं, आपके रिश्तेदार हैं। जो भी गुजरता है वो कहता है तू असीनों सी आंधी है। तो कहती हूँ नहीं ज़्यादातर मैं सबको नहीं जानती हूँ, बहुत बुढ़े मुझे नहीं पता होता। तो वो कहते हैं असी तेरे फना 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 है, तेरी दादी के फना है। तो वो एक बड़ी मोहब्बत होती है कि आओ चाय पियो, आओ खाना खाओ। ये तो आम बात है, चाय तो ऐसे चलते फिरते गलियों में फिर रहे हो, आओ चाय पियो। या मेहमान को मेज़बान और मेज़बान को मेहमान बोलते हैं। तो हमने बचपन में छोटे छोटे लफ्ज़ सीखे थे, वो हम बोलते थे। तो हमने बचपन में छोटे छोटे लफ्ज़ सीखे थे, खल्लो, जुल्लो,
वो हम अभी भी इस्तेमाल कर रहे होते तो समझते हैं कि मेरी हिंद को बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, मुझे बिल्कुल भी नहीं आती है। तो ऐसे थोड़े थोड़े मज़े के लिए जो अल्फाज बोले जाते हैं ना, मैं बोल लेती हूँ खल, जुल, चलो जुलने। तो वो सब हंसते हैं, शायद वो एक्सेंट नहीं आता ना, वो मज़ा नहीं आता। अभी यहाँ पे एक साग है, उसके बारे में मेरा बड़ा रिकॉर्ड लग रहा है। चौंक चौंक चौंका का साग होता बड़े मज़े का। बाहर पत्ते लगे हुए होते हैं, लेकिन जिसने लगाए वो तोड़ेगा। मैंने कहा चलो ये तोड़ के हम पकाते हैं, तो उसने कहा नहीं, ये हमें नहीं पता किसने लगाया, मतलब कहीं पे जिसने लगाया वो चीज़ उसकी है। तो वो आप नहीं तोड़ सकते। अच्छा, रानीपुर का जो किस्सा मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगी, रानीपुर का किस्सा ये था क्योंकि मैं डेवो से आई थी। मैं डेवो की पब्लिसिटी नहीं कर रही हूँ, ना किसी इंसान की कर रही हूँ, मैं उसी से सफ़र करती हूँ क्योंकि वो डायरेक्ट एक तो एबटाबाद आई थी। मुझे बायर एक तो ट्रैवल पसंद नहीं है, दूसरा उसमें ये था कि एक तो ज़ाहिर बात है कोरोना चल रहा है, चीज़ें वहाँ पे बहुत पहले से आपको जाना है, टेस्ट होना चाहिए, फिर एयरपोर्ट पे 2 घंटे पहले आप बैठे हैं, फिर वहाँ पे जाके इंतज़ार करते हैं, फिर उतरते हैं, बाहर आते हैं, टैक्सी लेते। तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे टैक्सी मुझे अकेले को लेना मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था, क्योंकि सोच कहीं ना कहीं अकेले को देख के लोगों की होती है लूटो। तो वो लूटो के चक्कर में मैंने कहा नहीं, मैं सीधे सीधे मैं डेवो में बैठी, एबटाबाद पे उतरी। 20 घंटे का सफ़र था, बहुत अच्छा, बहुत आरामदेह सफ़र था। पहले सर्विस बहुत अच्छी थी, अभी अच्छी नहीं है। पहले लड़कियों को भी वो रखते थे सर्विस देने के लिए, अभी वो लड़कियां नहीं हैं। कुछ हालात ख़राब हुए होंगे या कोरोना की वजह से होगा जो वो नहीं है। हालांकि बहुत अच्छा था कि उन्हें जॉब्स मिली हुई थी लड़कियों को कहीं ना कहीं, क्योंकि वो शायद एक लड़की का कत्ल हुआ था, शायद इस वजह से होगा, और लोग पीछा ले लेते हैं। लोग समझते हैं कि एक कम लेवल पर अगर लड़की जॉब कर रही है वो हमारी है, ये एक सोच है। तो अगर आप सफ़र कर रहे हो 3000, 4000, 5000 का टिकट देकर, तो पूरी बस आपकी नहीं है, उसके अंदर जो लड़की काम कर रही है वो आपकी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन समझा ये जाता है। तो इसलिए शायद उन्होंने उस सर्विस से हटा दिया। तो रानीपुर में ये किस्सा हुआ था। वैसे इन लोगों के टाइम पूरे फिक्स होते हैं कि 10 बजे सुबह बस पहुंचनी थी एबटाबाद, 10 बजे पहुंचती, 12 बजे पहुंची। वो वजह ये थी कि रानीपुर पर डेड बॉडी रखकर वो लोग एहतजाज कर रहे थे। कुछ लोग एहतजाज कर रहे थे, मतलब उनका ये एक पैटर्न बन चुका है, लाइट जाएगी रोड ब्लॉक कर दो। ये वहाँ का जो साथ बंदा था वो बता रहा था कि हम जब भी यहाँ से गुजरते हैं एक ना एक प्रॉब्लम लेके ये लोग रोड पर बैठे होते हैं। तो एक अगर हैबिट बन गई है तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन वो डेड बॉडी रखकर बैठे थे, किसी ने कत्ल कर दिया था, उस सिलसिले में FIR दर्ज नहीं हो रही थी, और उन्होंने वो और उन्होंने वो एहतजाज का तरीका, क्योंकि उनको वही आता है, उन्होंने वही किया। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि पीछे कितने लोग परेशान हो रहे हैं। पीछे एक लाइन लगी हुई थी, बस ट्रक बहुत ज़्यादा थे जो लोड लेकर जा रहे होते हैं। इतनी ज़्यादा बस थी, उसमें कितने बच्चे होंगे, छोटे छोटे बच्चे, बुज़ुर्ग। ये चीज़ तो सोचनी ही नहीं है हमने तो अपना देखना है कि हमारे साथ ये हुआ है तो हमने रोड ब्लॉक करना है। एहतजाज का तरीका और कुछ ढूंढ लें, ये सब मत करें, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे, मेरी बस में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई छोटा बच्चा नहीं था, लेकिन छोटे बच्चे होते हैं, तो उनका ध्यान करते हुए आप रोड ब्लॉक मत करें। आपने करनी है, छोटी लिंक रोड होती है उनको ब्लॉक करें, लेकिन ये बड़ी रोड आप इसको ब्लॉक मत करें। अच्छा, हुआ ये कि जब रोड ब्लॉक किया तो जो रानीपुर से हमें जो ड्राइवर था उसने कहा कि हम ऐसा करते अंदर जाते हैं। वो आगे थोड़ा सा रास्ता बनाया सब बस ने, और सब बस सीधी निकल गई। इसने लेफ़्ट साइड पे ले लिया। लेफ़्ट साइड पे लेने के बाद जो इसने गलियां टापी हैं, बच्चे नहीं खेलते गलियों में बचपन से कि इस गली में चलेगा, इस गली में चलेगा, वो बाकायदा तौर पर पतली पतली गलियों में से वो बस को लेकर जा रहा था। और मैं एक्साइटेड थी क्योंकि मुझे ऐसा ही सफ़र पसंद है जिसमें कुछ एकदम चेंज हो। वो चेंज था। तो मैं अपनी सीट पे, मैं अकेली थी क्योंकि मेरे साथ मुल्तान से लड़की बैठी थी रावलपिंडी तक। मैं तो उसके बाद जो उठ के बाकायदा सीट पे ना मैं बैठी हुई थी, लेकिन मैं पूरी अलर्ट थी। ओह, ये मज़ा आ रहा है, गलियों से बस जा रही है। तो वो ऐसी ऐसी गलियों से बस को लेकर गया है
कि मुझे ये था कि यार ये कैसे निकाल लेगा, मतलब हर गली के बाद मुझे ये लग रहा था अब हम फंसे। हमारे पीछे और भी बस थी जो हमें फॉलो कर रही थी और आखिरकार हम रोड पर आ गए। मेरा दिल चाहा उस वक्त मैं क्लैप करूं और मैं शाबाश दूं, लेकिन मेरी एक्साइटमेंट अलग थी, लोगों की नहीं थी। वो मुझे आगे जाकर भी पता चला। तो जब लोगों की एक्साइटमेंट नहीं होती और सिर्फ आप इस तरह की कोई हरकत करते हो तो फिर आप यूँ कहलाए जाते हो। तो मैं चुप रही, बैठी रही। अच्छा, अब वो बंदे ने खुद भी बोला कि मैं अगर गाड़ी को फंसा कर रखता तो मैं 3-4 घंटे वहाँ पर लगा सकता था। हाँ, मैं एफ़र्ट नहीं करता, मैं बैठा रहता। उसने एफ़र्ट की। पीछे से वो जो साथ लड़का सर्विस दे रहा था वो बता रहा था बार बार कि भाई हम लोग यहाँ पे लेट हो गए, ये मसला हो गया, ये मसला हो गया। वो सारी चीज़ें आगे बता रहा था। उसको कंसीडर किया जा रहा था कि हाँ, जो मैनेजमेंट थी वो कंसीडर कर रही थी। कहानी मुझे तब समझ में आई जब क्योंकि बार बार ड्राइवर चेंज होते हैं। वो ड्राइवर चेंज हुआ, मुझे उसका नाम पूछना था, लेकिन वही बात है, कुछ चीज़ें आपको अपनी लिमिट में रखनी होती हैं। इसलिए मैंने जाके उनसे नहीं पूछा कि आपने शाबाश बहुत अच्छा काम किया, आप उसका नाम बताएं। तो मुझे नहीं अच्छा लगा। मैं थोड़ा अपने में रहती हूँ, वीडियो बनाती हूँ के दिन, लेकिन मैं अपने में रहती हूँ। तो मैंने ड्राइवर चेंज था, मतलब एक आके जा चुका था, दूसरे ने बड़ा अपनी जिम्मेदारी से हाँ भी बस चलाई, ठीक है, आगे पहुँचाई। एबटाबाद तक जो साहब आए थे, उनके कोई दोस्त रिश्तेदार कोई पीछे बैठे थे, वो आगे आके बैठ गए। हम लोग ड्राइवर से भी रिश्तेदारी निभाते हैं, उससे भी निकाल देते हैं। डाक खाना हमने सबसे मिलाना है। मतलब बस में कौन है उस वक्त कैप्टन, जो बस चला रहा है। तो वो पीछे से साहब आए, उठकर उन्होंने अपना डाक खाना मिला लिया। ये हम लोग की आदत है, ठीक है। मर्द हज़रात बहुत ज़्यादा करते हैं ये, वो रास्ते में रुक जाएगी, वो थोड़ा फेवर मिल जाएगा, ये हरकतें होती। अच्छा, तो वो साहब उठकर आए तो ड्राइवर ने कहा हाँ थोड़ी सी लेट है बस, और ऐसे ऐसे। वो बीच में आप लोगों का क्या रहा था, रानीपुर पे थोड़ा सा बस मसला था, कुछ भी नहीं था। अब वो इतनी बड़ी बात को उन्होंने करके निकाल दिया। मुझे गुस्सा बहुत आया। मैंने कहा बोलूं, लेकिन चुप रहना बेहतर है। अल्फाज मुझे अंदर उतारने आते हैं ऐसे ऐसे करके। मैंने वो अंदर उतारे क्योंकि मैं आगे बैठी थी, तो मैं सारी बातें उनकी सुन रही थी। फिर उन्होंने कहा वो रास्ते में वाइपर भी ख़राब हुआ था और कुछ लाइट वाइट का भी मसला। नहीं कुछ नहीं, वैसे ही। भाई साहब, बारिश बहुत थी, वाइपर ख़राब हुआ था। उन्होंने रास्ते में बस रोकी क्योंकि इतनी बड़ी बस, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, उन्होंने कोशिश की कि वाइपर ठीक हो जाए, नहीं हो सका। जब हम मोटरवे सक्खर से हम मोटरवे पे जा रहे थे तो कोई लाइट वगैरह का कुछ इशू था जो आगे चालान हो जाता। उन्होंने बस वापस मोड़ी, वापस आए अपने स्टेशन पे। उन्होंने कहा ये लाइट का प्रॉब्लम है, इसको ठीक करो, मुझे मोटरवे पे जाना है। वो बस की जो लाइट थी वो ठीक हुई। फिर हम दोबारा मोटरवे पे गए, सक्खर से मोटरवे पे गए। तो किसी की मेहनत को, किसी की सिंसियरिटी को आप चैलेंज मत किया करो, उसको ऐनी करके मत छोड़ दिया करो। वो उसकी एफ़र्ट थी। जब एफ़र्ट नहीं होती, बसें नीचे गिरी पड़ी होती हैं, बसों का एक्सीडेंट हो जाता है। उसने अपनी ज़िम्मेदारी निभाई। हम नहीं समझते, हमें शाबाश देनी नहीं आती। मुझे बहुत अफसोस और बहुत गुस्सा आ रहा था ऐसे करके। फिर मैंने कहा ओके डन, मैं निकालूंगी, वीडियो बना के बताऊंगी ऐसा हुआ था, ऐसा नहीं हुआ था। लोगों को जो ऐनी होता है ना दूसरे के काम का, वो ज़रा कम करें। गला मेरा बिल्कुल बंद हो चुका है। मुझे इतनी बातों की आदत नहीं है जितनी रिश्तेदारों में मैं कर रही हूँ। आपको दिखाती हूँ, व्यू दिखाती हूँ कितना ज़बरदस्त है।